नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। शनिवार देर रात एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में अब से चंद दिन बाकी हैं और इसी बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा सामने आ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन ये इस्तीफा क्यों दिया गया, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। इसका कोई जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब कार्यकाल 2027 तक का था तो ऐसी क्या वजह रही कि एकाएक इस्तीफा देना पड़ा अरुण गोयल को। वैसे आपको बता दें कि जब वो नियुक्त हुए थे, यानी कि उनकी नियुक्ति भी बहुत विवादों में रही थी और अब उनका रेजिग्नेशन भी विवादों में आ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया है, क्या कोई और वजह है जिसकी वजह से उनका ये इस्तीफा एकाएक हुआ है। इसको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। जवाब अभी तक अरुण गोयल की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के वक्त में उनका इस्तीफा निश्चित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर एक प्रेशर के तौर पर आएगा। उनके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और इसीलिए सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव के बाद अगर अगला नॉमिनी या फिर कह लीजिए अगला प्रबल दावेदार किसी को देखा जा रहा था तो वो अरुण गोयल को ही देखा जा रहा था। सोचिए कितना सही करियर उनका जा रहा था, लेकिन अचानक से इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 19 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग में शामिल हुए थे और 21 नवंबर 2022 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और अब गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग समिति में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हैं और अब उन पर प्रेशर आ गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और अब उनका इस्तीफा भी सवालों के घेरे में है। नियुक्ति उनकी बहुत आनन फानन में हुई थी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सवाल पूछा था केंद्र सरकार से कि इतनी जल्दबाजी में उनकी नियुक्ति क्यों हो रही है और अब रेजिग्नेशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चले, एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी पूछा था। कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची से 4 नाम चुने। 18 नवंबर को फाइल लगाई गई, उसी दिन इसे आगे बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर देते हैं, कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन क्या ये किसी जल्दबाजी में किया गया? इतनी जल्दबाजी क्या है? याचिका को संविधान बेंच ने खारिज भी कर दिया था, जो याचिका चुनौती देते हुए लगाई गई थी, लेकिन इन सबके बीच नियुक्ति हो गई, कार्यभार संभाल लिया, काम कर रहे थे, अचानक से इस्तीफा हो गया। फिलहाल जो भी अपडेट इस मामले पर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और इस्तीफा क्यों दिया है इसकी वजह जैसे ही सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।